हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनकाउंटर में। दोस्तों, आज क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व तथा द्रव में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारी परिभाषा है यहाँ पर भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है। तो देखिए, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के बीच बनने वाला बीच गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी ये पृथ्वी हो गई। इस टाइप से यहाँ पर इस चित्र को दोबारा देखते ये पृथ्वी हो गई, ये इसका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, और ये हो गया पूर्वी, और ये हो गया पश्चिमी। ठीक है, तो यानी कह रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव हमारा ये हो गया। ठीक है, और फिर कह रहा है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव हमारा ये हो गया। ठीक है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच गुजरने वाला, यानी इनसे एक ऊर्ध्वाधर तल गुजरता है, इस टाइप से एक ऊर्ध्वाधर तल गुजरता है, तो इसको कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। तो अगली परिभाषा है हमारी चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है। अब यानी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, यानी कि हमारा ये जो पृथ्वी है इसका जो ऊर्ध्वाधर तल है, इस टाइप से आप सभी को पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें चुंबकत्व पाया गया है। ठीक है, तो जो चुंबकत्व होता है वो आपको पता है, आपने मोबाइल में देखा होगा कि चुंबकीय सुई जो होती है हल्की तिरछी दिखाई पड़ती है, तो इस टाइप से ही होती है, यानी ये एस सिरा हो गया, ये हो गया एन सिरा। ठीक, तो वही कह रहा है, यानी कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के बीच, यानी इनके बीच जो गुजरने वाला इस टाइप से ऊर्ध्वाधर तल, वो क्या कहलाता है, चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग किसकी, भूचुंबकत्व के चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय अक्ष तथा चुंबकीय निरक्ष के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है कि वे दोनों स्थान जिन पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल, यानी पृथ्वी के तल जो है, हमारा पृथ्वी का तल है, उसके चुंबकीय सुई जो है पृथ्वी के तल के लंबवत हो जाती है। देखिए, जैसे हमारी ये पृथ्वी हो गई, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो ये जो इसकी सुई है वो पृथ्वी के लंबवत दिख रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस टाइप से ये लंबवत है, यहाँ पर भी लंबवत होगी, यहाँ पर भी लंबवत होती है। तो इसी प्रकार कह रहा है लंबवत हो जाती है, भूचुंबकत्व के चुंबकीय ध्रुव कहलाती है। ठीक है, और आप सभी को ये भी पता होगा कि चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं, मान लीजिए ये चुंबक हो गई हमारी, ये एन होता है, ये एस होता है, तो इसमें एक सामर्थ्य भी होता है जिसे हम -m और +m भी कहते हैं, जो कि हमारे चुंबकीय ध्रुव का कार्य करता है। यानी ये -m होता है, ये प्लस, तो ये कहलाता है इसका सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होता है कि चुंबक जो होती है उसके सामर्थ्य की वह शक्ति जो कि किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, उसे हम सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, तो सामर्थ्य जो होता है यम होता है। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर होता है, इसका मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब हम लोग बात करेंगे भूचुंबकत्व का चुंबकीय अक्ष, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसको टिक कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए क्या रहा है, पृथ्वी के दोनों ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा भूचुंबकत्व का चुंबकीय अक्ष कहलाती है। देखिए, जैसा कि इस चित्र में देखते हैं हम लोग क्या है कि ये हमारी एक गोल गोल सी आपकी ये दिख रही है ब्लैक कलर की, ये पृथ्वी हो गई, और ये इसके ऊपर से जो एक ऊर्ध्वाधर तल डाला जाता है वो कहलाता है हमारा घूर्णन अक्ष, यानी हमारी पृथ्वी जो है वो घूमती है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आपको पता, हमने अभी बताया कि चुंबक जो होती है पृथ्वी के तल के हल्के मतलब हल्की तिरछी होती है और लंबवत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका एस सिरा हो गया, यहाँ पर ये एन सिरा हो गया, बात क्लियर है। तो वही कह रहा है, इनको मिलाने वाली रेखा, यानी इनको इस टाइप से जो मिलाने वाली रेखा होती है, ये देखिए एक हमारी ये रेखा दिख रही होगी, और ये एक हमारी ये घूर्णन अक्ष की रेखा, तो इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो इनका जो कोण है वो 11.5 डिग्री का कोण बनता है। अब बात करेंगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के बारे में, जो भूचुंबकत्व के अवयव, यानी जो हमारी पृथ्वी है उसके चुंबकत्व के कौन कौन से अवयव हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा, सबसे पहली परिभाषा हमारी दिक्पात कोण, यानी दिक्पात कोण क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर, अभी हमने बताया था भौगोलिक यामोत्तर चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, तो इनके बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है दोस्तों, भौगोलिक कोण या दिक्पात कोण कहलाता है। फिर अगला हमारा आता है नति या नमन कोण। तो नति या नमन कोण क्या होता है, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर से, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई अक्ष द्वारा क्षैतिज दिशा में, यानी ये हमारा देखिए, जैसा कि यहाँ पर अभी हमने बताया था
कि ये जो हमारी चुंबक लटकी हुई इसकी क्षैतिज दिशा में यानी नीचे की ओर हो गया क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में बना कोण नति या नमन कोण कहा जाता है। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो आई होप आपको ये समझ में आई होंगी और इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।